एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज जोर शोर से चल रही है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में है, ज्यादा दिन नहीं बचे और ये लेक्चर नंबर 46 है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अ रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ साइज 2.8 इंटू 3.5। तो हमें रेक्टेंगुलर फुटिंग की साइज दे रखी है 2.8 मीटर इंटू 3.5। आगे क्या कह रहा है? इज एम्बेडेड इन अ क्ले लेयर, क्ले लेयर के अंदर एम्बेडेड एंड अ वर्टिकल लोड इज प्लेस्ड विद एन इसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पर एक वर्टिकल लोड लग रहा है जिसकी इसेंट्रिसिटी 0.8 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारी विड्थ है वहां पर हमारा लोड लग रहा है। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो बी डैश निकालना पड़ेगा और बी डैश क्या हो जाएगा? जो बी है उसमें हम ट्वाइस ऑफ इसेंट्रिसिटी माइनस कर देंगे। तो 2.8 में जब हम ट्वाइस ऑफ 0.8 माइनस करेंगे 0.8 हो जाएगा मतलब 1.6। तो 2.8 माइनस 1.6 विल बी 2.1 मतलब 1.2 पीछे से ले रही थी तो 2.1 तो 1.2 मीटर। तो बी डैश की वैल्यू मेरी आ गई 1.2 मीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है टेक बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। एनसी की वैल्यू, एनक्यू की वैल्यू, एन गामा की वैल्यू हमको गिवन है। तो एनसी की वैल्यू 5.14, एनक्यू की 1 और एन गामा की 0। इसका मतलब मुझे जो थर्ड टर्म होता है हमारा वो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि एन गामा 0 है। चलो बहुत ही उम्दा लेवल की बात हो गई। तो शेप फैक्टर की बात करते हैं। शेप फैक्टर कह रहा है एस सी इज इक्वल टू 1.16, एस क्यू इज इक्वल टू 1, एस गामा की वैल्यू भी 1 दे रखी है। लेकिन एस गामा या गामा के टर्म्स को पढ़ने को कोई फायदा नहीं क्योंकि एन गामा की वैल्यू 0 है। तो डेप्थ फैक्टर डी सी इज इक्वल टू 1.1, डी क्यू इज इक्वल टू 1, इंक्लिनेशन फैक्टर भी दे रखा है हमको 1 और 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे क्ले की भी पूरी चीजें दे रखी है। फाई की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और गामा की वैल्यू हमारी 18.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पे डीएफ की वैल्यू हमको दे रखी है, डीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग मेयर्स हॉफ मेथड में हेयर्स हॉफ मेथड यूज करना है। द लोड that can be applied on the footing with a factor of safety 2.5। तो FOS की वैल्यू भी मेरे को दे रखी है 2.5 और यहाँ पर बोल रहा है मेयर्स ऑफ मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो मेयर्स ऑफ मेथड क्या कहता है? सबसे पहले तो हम स्टेप्स देख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है। तो हमें सेफ लोड फाइंड करना है। सबसे पहले अगर सेफ लोड फाइंड करना है, सेफ लोड कितना हमारा लगा ये फाइंड करना है। सेफ लोड के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए? जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। सेफ बियरिंग कैपेसिटी के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है? ये होता है नेट अल्टीमेट जो हमारा लोड है या बियरिंग कैपेसिटी है उस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करते हैं। और नेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए क्या पता होना चाहिए? जो हमारा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उसमें गामा डीएफ की वैल्यू माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना है? सबसे पहले हम पता करेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, उसमें माइनस करेंगे तो नेट पता चलेगा। नेट से हम सेफ लोड और सेफ बियरिंग कैपेसिटी और फिर सेफ लोड पता कर लेंगे। तो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो पहला बात हमें क्या पता है कि हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पता करनी है। तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है CNC SCDCIC। सारे फैक्टर्स हमारे हो जाएंगे। फिर हमारा QNQ होता है जो कि गामा DF और QNQ की वैल्यू हमारी हमें 1 दे रखी है। फिर यहाँ पर सारे Q SQ DQ और IQ और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.5 B डैश लेंगे क्योंकि हमारा इसेंट्रिसिटी है B डैश N गामा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सारे हमारे फैक्टर्स आएंगे तो S गामा, D गामा और I गामा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा थर्ड टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि N गामा की वैल्यू 0 गिवन है। अब अल्टीमेट निकालते हैं। C की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? C की वैल्यू आई गेस 40 गिवन थी हमको। तो C की वैल्यू हमें 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो C की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 5.14। SC की वैल्यू थी, SC की वैल्यू हमें गिवन है ये रहा 1.16। तो ये हो जाएगा मेरा 1.16 मल्टीप्लाई बाय SQ की वैल्यू 1 और I की भी वैल्यू हमारी SC की वैल्यू 1.16, DC की वैल्यू 1.1 और हमारी IC की वैल्यू 1। तो ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1.1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, प्लस में गामा DF जो है गामा की वैल्यू हमको गिवन है 18.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5 हमारा ये था। ठीक है, NQ की वैल्यू 1 है तो और हमारा सब चीज की वैल्यू NQ की वैल्यू, SQ की वैल्यू, DQ की वैल्यू, IQ की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? NQU मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिल गई। अब मुझे QNU चाहिए, नेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? इस वाले पूरे QU में मैं गामा DF को माइनस करूंगी, गामा DF वाले टर्म को माइनस करेंगे और आप देख सकते हो ये जो लास्ट में हमारा गामा DF ही तो है, ये भी तो हमारा पूरा गामा DF है। तो ये जब माइनस होगा ये प्लस में है
ये पूरा गामा डीएफ ही तो है, तो ये प्लस में ये माइनस में, मतलब क्या आ जाएगा मेरा जो क्यू एन क्यू है, क्यू एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी, बस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है मेरा 262.346, तो ये आएगा 262.346 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमें सेफ चाहिए तो क्यू एन एस चाहिए, तो क्यू एन यू को जब मैं क्यू एन यू को एफ ओ एस से डिवाइड कर दूं तो ये 262.346 को डिवाइड कर देंगे। 2.5 हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा था, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरा 104.938 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से मेरा सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी मिल गया। अब सेफ लोड चाहिए हमें, फिर सेफ लोड आराम से निकाल सकते हैं। तो सेफ लोड क्या कहता है? सेफ लोड बोलता है कि आप जो ये बियरिंग कैपेसिटी है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है, 104.938 में मल्टीप्लाई करेंगे हम बी डैश इंटू एल का, और बी डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। बी डैश कितना आया था? 1.2 मीटर, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 104.938 में हम 1.2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू कितनी गिवन है? एल की वैल्यू गिवन है 3.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, तो लिख देते हैं 104, एरिया कह रही हूँ सेफ लोड, तो 104.938 मल्टीप्लाई बाय बी डैश की वैल्यू है हमारी 1.2, ये है 3.5। जब इसको सॉल्व करेंगे सेफ लोड निकल के आएगा हमारा, 440.74 किलो न्यूटन। सेफ लोड निकल के आ गया हमारा 440.74 किलो न्यूटन। तो इतना सेफ लोड हम लगा सकते हैं इस पूरी फुटिंग पे, जो रेक्टेंगुलर फुटिंग है, अकॉर्डिंग टू मेयर्स हॉफ मेथड हम इतना सेफ लोड लगा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का है, और अगर आपने उस पर पुराना वीडियो नहीं देखा है तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप उस वीडियो को समझिए, पूरा प्रोसेस देखिए और ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज डिजाइंड फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ 7,500 मीटर क्यूब पर डे। तो जो ये हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट आ रहा है 7,500 मीटर क्यूब पर डे ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, ये हमारा बेसिकली जो इस ट्रीटमेंट, इस वाटर को ट्रीट करना है हमें, ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? ये हमको दे रखी है क्यू नॉट की वैल्यू। जो यहाँ से हमारा क्यू नॉट जाता है, यहाँ से जो हमारा क्यू नॉट अंदर जाएगा, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 7,500 मीटर क्यूब पर डे। सारा गेम यहाँ पर बस टर्म समझने का है एएसपी में, वरना तो कुछ फॉर्मूले हैं, 7 फॉर्मूले, उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन हो जाता है। आगे कह रहा है आफ्टर प्राइमरी clarifier the ultimate BOD of the influent which enter into ASP reactor is, मतलब जो X की वैल्यू यहाँ पर, जो हमारा प्राइमरी अल्टीमेट बीओडी जो होता है हमारा, अगर अल्टीमेट बीओडी की बात करें तो वो हमें कितना गिवन है? 200 मिलीग्राम पर लीटर। एस की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? एस की वैल्यू हमें गिवन है 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सब तो हमारा इन्फ्लुएंट हो गया। ट्रीटेड एफ्लुएंट आफ्टर सेकेंडरी क्लैरिफायर इज रिक्वायर्ड टू हैव एन अल्टीमेट बीओडी ऑफ 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ से जो एस, ये इनपुट हो गया, मान लो अगर नॉट है, तो ये जो हमारा आउटपुट जा रहा है बाहर, जो हमारा एस आउटपुट है या एस बाहर जो जा रहा है हमारा एफ्लुएंट का, एस ई लिख लेते हैं। एस ई की बात करें, जो एस ई है वो बोल रहा है कि 20 मिलीग्राम पर लीटर हमारा जो पूरा सेकेंडरी क्लैरिफायर से हमारा ट्रीट होने के बाद जो हमारा अल्टीमेट बीओडी है वो है 20 मिलीग्राम पर लीटर। MLSS की वैल्यू, MLVSS की कंसंट्रेशन इन द रिएक्टर एंड द अंडरफ्लो इज मेंटेन्ड 3000 मिलीग्राम पर लीटर और 12,000 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमें जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर, जो हमारे रिएक्टर के अंदर जो वॉल्यूम होता है, बेसिकली अगर इसकी बात करें V इंटू एक्स होता है, V कॉमा एक्स होता है, तो एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है 3000 मिलीग्राम पर लीटर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा बीच में अंडरफ्लो में घूमता है, उसकी वैल्यू हमें कितने गिवन है? एक्स की बात करें, एक्स यू की वैल्यू हमको गिवन है 12,000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है the HRT, the hydraulic retention time and the meal cell residence time is 0.2 day and the 10 days। तो HRT की वैल्यू, जो मुझे रिटेंशन टाइम हो गया है, HRT हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की बात करें तो 0.2 डे, और यहाँ पर दे रखा है हमको जो हमारा मीन सेल रेसिडेंस होता है, या थीटा से बोल रहे हैं, थीटा सी से दिखाएंगे तो वो होता है हमारा 10 डेज की। ठीक है, 10 डेज बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस पूरे सिस्टम में कितने दिन तक रहे हैं, तो वो बेसिकली ये हमारा थीटा सी इसको शो करता है। आर रिप्रेजेंटेटिव
फ्लो डायग्राम ऑफ एएसपी इज शोन बिलो। तो मुझे फाइंड क्या करना है, द अंडर फ्लो वॉल्यूम। अंडर फ्लो वॉल्यूम मतलब मुझे यहाँ से क्यू नॉट हो गया। अगर हम बात करें अंडर फ्लो वॉल्यूम मीटर क्यूब पर डे में, हमको स्लेज वर्स्टेज का बताना है बेसिकली। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे कुछ वाटर हमारा रिसर्कुलेट होता है तो ये क्यू आर हो जाएगा। यहाँ से कुछ वेस्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमारा अंडर फ्लो चलता है जिसको हम बोलेंगे क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू आर। और ये मुझे पता है क्यू नॉट है जो यहाँ से इनपुट आया और यहाँ पर हमारा क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये जो अंडर फ्लो वाला डिस्चार्ज है बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या पता करना है, क्यू डब्ल्यू पता करना है और क्यू आर पता करना है। क्यू डब्ल्यू के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, थीटा सी वाला, जो हमारा ये मीन सेल रेसिडेंस वैल्यू है इसको लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स ई है वो हमें गिवन नहीं है, एक्स ई गिवन नहीं है तो हम उसको जीरो ही मानते हैं, ये हमारा एजम्पशन भी बोलता है। एक्स ई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि थीटा सी इज इक्वल्स टू वी एक्स, जो वॉल्यूम है, और ये एक्स की वैल्यू नीचे हमारा आ जाएगा क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। यहाँ से हमारा क्यू डब्ल्यू आ जाएगा, इसलिए मुझे थीटा सी वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि हाइड्रोलिक रिटेंशन रेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन क्यू नॉट। और यहाँ से मैं वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, वॉल्यूम हो जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एच आर टी। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 7500 मीटर क्यूब पर डे, 7500 मीटर क्यूब पर डे। और एच आर टी की वैल्यू है मेरी 0.2 डे। तो यहाँ से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं 0.2 डे। यहाँ से वॉल्यूम मेरा निकल के आएगा, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 75, तो 1500 मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, थीटा सी का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा सी क्या क्या था, वॉल्यूम इंटू एक्स अपॉन में हमारा क्यू डब्ल्यू फाइंड करना है इंटू एक्स यू, क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। अगर यहाँ से देखें तो थीटा सी की वैल्यू मुझे 10 डे ले रखी है, वॉल्यूम मेरा 1500 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, एक्स की वैल्यू की बात करें तो ये 3000 है, यहाँ हो जाएगा 3000। नीचे आ जाएगा मेरा, नीचे मेरे को क्यू डब्ल्यू निकालना है और यहाँ पर हो जाएगा 12000। तो सॉल्व करेंगे आराम से, तो सारे जीरो को कैंसिल करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो ही कैंसिल, 3 की टेबल से 12 4 टाइम्स कैंसिल। यहाँ हो जाएगा क्यू डब्ल्यू ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, 1 मान लो। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ से अगर मैं 4 को इससे कैंसिल कर दूँ, ये 25 टाइम्स जाएगा। 5 की टेबल से इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा बेसिकली 75/2, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली क्यू डब्ल्यू की वैल्यू मेरी निकल के आएगी 75/2, जो कि हमारा सॉल्व करने पे आएगा 30, क्यू डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 37.5 मीटर क्यूब पर डे। तो ये मेरी क्यू डब्ल्यू जो वेस्ट है, स्लज में जो वेस्ट जा रहा है, क्यू डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आ गई है मेरी यहाँ से 37.5। अब मुझको क्या निकालना है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। क्यू आर की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू के लिए हम, थर्ड स्टेप है हमारा क्यू आर की वैल्यू के लिए हमें एक बात पता है, क्यू आर अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में एक्स यू माइनस एक्स। क्यू आर अपॉन क्यू नॉट, ये सर्कुलेशन रेशियो का फॉर्मूला पुट कर दिया है तो क्यू आर आराम से निकाल सकते हैं। अब क्यू नॉट की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, क्यू आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमें पता है ये है 3000, अपॉन में हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा 12000। एक्स यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 में आप माइनस कर दो, 12,000 में माइनस कर दो 3000। ठीक है, क्यू नॉट मल्टीप्लाई में जा रहा है जो कि हो जाएगा 7500। तो जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली यहाँ से आएगा मेरा 3000 मल्टीप्लाई में 7500 अपॉन में 9000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 3 टाइम्स से ये 2500, तो 2500 बेसिकली यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ रही है 2500 मीटर क्यूब पर डे। और यही तो क्यू आर प्लस मुझे क्यू आर मिल गया प्लस क्यू डब्ल्यू को ही तो अंडर फ्लो बोल रहे थे, तो क्यू यू हो जाएगा क्यू डब्ल्यू प्लस क्यू आर। क्यू डब्ल्यू अभी निकल के आया, हमने कितना निकाला था, क्यू डब्ल्यू निकल के आया था, क्यू डब्ल्यू की वैल्यू की बात करें तो 37.5 निकल के आया था, और ये हो जाएगा 2500 प्लस 37.5, जो कि हमारा आंसर आएगा 2537.5 मीटर क्यूब पर डे। मेरा जो अंडर फ्लो है उसका वैल्यू निकल के आ गया। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही उम्दा लेवल के थे बेसिकली,
एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन और एक सॉइल मैकेनिक्स, और बहुत ही दोनों ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं हमारे गेट के एग्जाम में। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।